पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर निकालने की तैयारी की जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर फ्लैग मार्च निकालकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कोरोना से घबराए नहीं, कोरोना से अपने को लड़ना है और कोरोना की जो बीमारी है इससे सबको बचाना है। इसी के दृष्टिगत पुलिस विभाग के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यह फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ से फ्लैग मार्च रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और हनुमानगढ़ जंक्शन के विभिन्न स्थानों से होता हुआ लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील भी पुलिस के द्वारा की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हम सभी को मिलकर करनी है और किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोरोना गाइडलाइन की पालना ज़रूर करनी है। ये इसीलिए भगत सिंह चौक से होते हुए ये फ्लैग मार्च हनुमानगढ़ जंक्शन की विभिन्न स्थानों से होते हुए जाएगा। आपको बता दूं कि हालांकि दुकानदारों के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन की पालना की जानी है उसको लेकर अभी तक दुकानदारों के मन के अंदर अभी यह बात नहीं बैठी है कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन के बाज़ार के अंदर कपड़े की दुकानें और मनियारी की दुकानें जिसको खोलने के आदेश भी नहीं हैं वो प्रतिदिन खुलती हैं। उसका वीडियो भी आपके समक्ष थोड़ी देर पहले ही दिखाया गया है कि किस प्रकार हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कपड़े की दुकानें मनियारी की दुकानें खुलती हैं। कोरोना गाइडलाइन की कहीं वे पालना करने में फेल साबित हो रही हैं। प्रशासन हालांकि लगा हुआ है कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है और इसी की कड़ी में जो फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जा रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आपके लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं किस प्रकार पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर फ्लैग मार्च निकालने की जो तैयारी है वो आपके समक्ष है। रेलवे स्टेशन से फ्लैग मार्च शुरू होकर हनुमानगढ़ जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर यह फ्लैग मार्च जाएगा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो, लोगों के अंदर कोरोना के प्रति भय नहीं हो और कोरोना गाइडलाइन की पालना हो। इसीलिए जय फ्लैग मार्च हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आपके लाइव तस्वीरें आपके समक्ष पेश की जा रही हैं कि किस प्रकार हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए लोगों को बचाना, स्वयं भी बचना है। उसी की कड़ी में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक तरह से लोगों के अंदर एक प्रकार से भय नहीं हो और विश्वास भी जमे। इसी विश्वास को लेकर यह फ्लैग मार्च निकालने का जो कार्यक्रम है पुलिस विभाग के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए आगे आना चाहिए, आगे उनको ज़रूर आना चाहिए ताकि हनुमानगढ़ के अंदर मिलजुल कर हम जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना कर सकें। इसीलिए इसी की कड़ी में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि लोगों को समझाया भी जा रहा है कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात के लिए लोगों को समझाने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं यह जो फ्लैग मार्च है यह निकाला जा रहा है। भगत सिंह चौक की तस्वीरें हैं, इधर की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। रेडी के द्वारा
सब्जी बेचने का काम भी जारी है और बाज़ार के अंदर जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है वे दुकानें अब खुली हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च देखकर कई दुकानदारों ने जिनको अनुमति नहीं थी उन्होंने जो दुकान खोली है उसको बंद उन्होंने ज़रूर किया है, क्योंकि पुलिस का हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर फ्लैग मार्च निकल रहा है। इसीलिए कुछ दुकानदारों के द्वारा जो है अपनी दुकानों पे शटर भी गिरा दिए हैं ताकि पुलिस की नज़र से बच सकें। हनुमानगढ़ जंक्शन में जैसा कि आपको बताया है कि कुछ दुकानें जिनको खोलने की अनुमति नहीं है वे भी खुलती हैं। ये भगत सिंह चौक के अंदर का दृश्य है। हालांकि सब्ज़ी लेने के लिए जो लोग हैं वो यहीं पर आते हैं। कलम न्यूज़ के द्वारा बार बार ये प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों को समझाया गया है कि आप जो है अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर जो सब्जी के ठेले, सब्जी की रेहड़ियाँ आती हैं उससे आप ख़रीदें, उससे आप सब्जी खरीदना शुरू करें। परंतु लोग भी मानने वाले नहीं हैं। वे उनकी आदत में शुमार है कि बाज़ार के अंदर आकर ही सब्जी खरीदनी है, जबकि कुछ दिनों के लिए बाज़ार में आने से हमें बचना चाहिए और इस प्रकार भीड़ में हमें नहीं आना चाहिए। परंतु फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि हमें इस प्रकार से बाज़ार के अंदर ही सब्ज़ी लेने के लिए क्यों आना पड़े, क्यों हम भीड़ में आए, क्यों हम कोरोना की तरफ अपने कदम क्यों बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन भीड़ आपके सामने है। बाज़ार के अंदर एक तरफ फ्लैग मार्च निकल रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोग जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जो हमें सतर्क रहना चाहिए, जो हमें बातें माननी चाहिए, उसके प्रति गंभीर नहीं है। अपने बाज़ार में आने की बजाय जो गली के अंदर, वार्ड के अंदर सब्जी का ठेला, सब्जी की रेहड़ी आती है वहाँ से सब्जी खरीदने का प्रयास हमें करना चाहिए। परंतु प्राय यही देखने मिल रहा है कि लोग जो है इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और लोगों के द्वारा जो मन के अंदर भावना पैदा होनी चाहिए, मन अपने आप प्रशासन, पुलिस कितना भी प्रयास कर ले अपनी तरफ से, जब तक लोगों के अंदर जो भावना नहीं होएगी तब तक किसी भी सूरत में हम इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं रोक पाएंगे। तब जब तक हम जो है स्वयं नहीं मानेंगे, हम स्वयं ही इस चीज़ को मन के अंदर घर नहीं करेंगे कि हमें पालना करनी है, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें आपके समक्ष पेश हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की ये तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, आपके समक्ष तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन से पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने के लिए, लोगों के अंदर एक तरह से भय मुक्त भावना भरने के लिए, कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए ये फ्लैग मार्च आपके समक्ष निकाला जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। सीआई नरेश गेरा, प्रशांत कौशिक जी सीओ भी साथ में फ्लैग मार्च में शामिल है। आपके समक्ष तस्वीरें कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आप पर दिखाई जा रही हैं। किस प्रकार पुलिस विभाग के द्वारा जो फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है और ताकि लोगों के अंदर भावना भरी जा सके कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है और कोरोना से बचाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है और लोगों के अंदर किसी प्रकार की यह भावना नहीं रहे, यह भय नहीं रहे कि
पुलिस विभाग के द्वारा जो नियम कानून लागू किए जा रहे हैं वे आप सभी के बचाव के लिए हैं और आप सभी को बचाने के लिए हैं, ताकि हम इस प्रकार जो है जंक्शन के अंदर पुलिस विभाग के द्वारा जो फ्लैग मार्च निकाला गया है उसका उद्देश्य यही है कि हम कोरोना से सबको बचा सकें, कोरोना गाइडलाइन की पालना कर सकें। हनुमानगढ़ जंक्शन की जो तस्वीरें हैं, बस स्टैंड के अंदर से अब फ्लैग मार्च प्रवेश कर रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें हैं। कलम न्यूज़ की तरफ से ही आपको निवेदन है कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि हम स्वयं बचें और लोगों को भी बचा सकें। इसीलिए पुलिस के द्वारा जो फ्लैग मार्च है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर निकाला जा रहा है। आपको बाज़ार के दृश्य भी दिखाएंगे, सब्जी मंडी के अंदर क्या हालात है वहाँ भी आपको हालात दिखाते हैं कि किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है कि नहीं हो रही। हालांकि थोड़ी देर पहले ही कलम न्यूज़ के द्वारा एक वीडियो जारी कर यह दिखाया गया था कि सब्जी मंडी के अंदर लोग जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए यहीं आते हैं। यातायात पुलिस द्वारा ये कोरोना का दृश्य इस चौक पर दिखाया गया है और अभी सूचना भी मिली है कि सब्जी मंडी के अंदर कोई झगड़ा हुआ है। अभी वहीं पर चलते हैं, देखते हैं झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है तो किसका हुआ है और किस कारण हुआ है, कारण क्या है, उसको जानने के लिए अभी कलम न्यूज़ की टीम सब्जी मंडी के अंदर प्रवेश करेगी। देखते हैं जाकर क्या हालात है। अभी भी सूचना प्राप्त हुई थी कि सब्जी मंडी के अंदर झगड़ा हुआ है, शोर शराबा हुआ है। अभी चलते हैं, देखते हैं सब्जी मंडी के अंदर क्या हुआ है, किसका झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हालात हैं वहाँ के और वहाँ के दृश्य क्या हैं, लोगों की भीड़ कितनी है। हालांकि दुकानों के आगे भी दुकानदार खड़े हैं, कहीं मौका मिले तो दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। अभी देखते हैं हालात सब्जी मंडी के, इस प्रकार सब्जी मंडी के हालात हैं, कितनी भीड़ है, लोग कितनी सब्जी खरीदने आ रहे हैं और कितने लोगों के द्वारा जहाँ कोई पालना की जा रही है कि नहीं की जा रही है। सब्जी मंडी के अंदर के हालात भी दिखाएंगे आपको, किस प्रकार की बातें, किस प्रकार के लोग, यहाँ कितनी भीड़, किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर भीड़ है, इसको भी देखेंगे। हाँ, कोई झगड़ा हुआ था क्या यहाँ? झगड़ा जी आपस में मंडी समिति के इनके आड़ती हैं, कुछ ये इधर के दुकानदार हैं, आपस में इनका ही बोल चाल चल रहा था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ बाद में? तो अभी पुलिस आई थी तो अब तो हो गया, सब अपने अपनी जगह पर चले गए। इनका आपस में कोई विवाद चल रहा है। क्या विवाद है, कोई पता चला? कोई दुकानों को लेकर है इनका। दुकान खोलने को लेकर है? हाँ जी। अच्छा, तो दुकान खोलने को लेकर क्या विवाद है? दुकान सारी नहीं खोल रहे, क्या करें ये? अभी ये तो हमने देखा नहीं कि आपस में ही कोई इनका विवाद चल रहा था। बाद में एक प्रधान जी हैं यहाँ और कुछ आड़ती हैं, इनके आपस में बोला चाली हो रही थी। चलो और भी पूछते हैं लोगों से किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या बात थी। हाँ जी, क्या रोड़ा हुआ था यहाँ? कोई रोड़ा नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ कोई रोड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ है ना, कोई झगड़ा है। अभी दुकानदारों का आपस में विवाद हुआ है, दुकान ना वो तो जो अब सेक्रेटरी साहब आए थे कि इनको दुकानें इनको अंदर करने के लिए क्या किए हैं, एक दुकान बंद करो दूसरी दुकान खोल लो। आज ये दुकान खुलेगी कल वो खुलेगी,
तो ये भी अच्छा नहीं है भाई, दुकानदार को अंदर कह दो अंदर की साइड में माल बेचे तो बहुत बड़ी है। बंद कराने का फ़ायदा क्या है इनको बताओ। भाई आपको पूरा डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस भी देंगे, दुकानदार को बोलो दुकान के अंदर माल बेचो, आगे उनका फील्ड खाली पड़ा है, वहाँ से ग्राहक सौदा ले सकता है। बंद कराने का बनता नहीं कुछ नहीं। अगर इधर की बात करें तो इधर तो भीड़ बहुत है, इसका क्या इलाज हो सकता है आपके हिसाब से? जब दुकानदारों को अंदर माल बेचने कहा जाएगा तो आगे डिस्टेंस बना रहेगा, सारा खुले ही रहेगा। अभी गार्ड खड़े हैं ना, ये देखते हैं रोज सुबह, अब 2 दिन से कहाँ उनको दिखाई दे रहा है, भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही किसी को भी। आप ये देखो माल तो सड़क पर ही है। नहीं, माल सारा अंदर देखो आप अच्छी तरह। वो मैं रोड की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर सब्जी मंडी के अंदर बताओ मेरे को कौन सा बाहर है, सारा ही वो अंदर है। ये रस्से लगा के उन्होंने डिस्टेंस की लिस्ट भी ग्राहक बाहर से सौदा ले। तो इस प्रकार सब्जी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के हालात आपके सामने हैं और भीड़ हालांकि काफ़ी है, वाहनों की भीड़ है, वाहनों की रेलम पे पूरी चलती है यहाँ पर। और सब्जी मंडी क्योंकि एरिया छोटा है इसीलिए प्रशासन के स्तर से यह भी कहा जा रहा है कि हम इसको खुले स्थान पर, हालांकि मंडी की 4 दीवारी हो चुकी है, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो सब्जी मंडी बनी हुई है उसकी जो है अभी तक शुरुआत तो नहीं हुई है। इसका स्थायी इलाज वहीं पर होगा। स्थायी इलाज का अगर बात करें तो वहीं पर स्थायी इलाज हो सकता है, अन्यथा वहाँ पर नहीं होगा स्थायी इलाज। हालांकि फ्लैग मार्च सड़क पर जरूर निकल रहा है, पुलिस के द्वारा निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो सब्जी मंडी के अंदर अभी कराने में प्रशासन पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ है। कारण उसका यही है कि लोग जो है घरों के पास जो ठेले आते हैं वहाँ से सब्ज़ी खरीदना पसंद नहीं करते हैं, सभी सब्ज़ी मंडी की तरफ भागते हैं। सबकी पुरानी आदत पड़ी हुई है कि सब्ज़ी मंडी से ही सब्ज़ी लेनी है। इसीलिए जो दृश्य है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर रोज़ बनता है, आपके समक्ष है। जब भीड़ सब्ज़ी मंडी के अंदर है, किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर दृश्य है आपके सामने है, किस प्रकार लोगों की भीड़ प्रत्येक दिन जुटती है, एक दिन की बात नहीं है। प्रतिदिन इसी प्रकार भीड़ यहीं जुटती है। प्रशासन प्रयास करता है लेकिन प्रशासन का प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है, प्रशासन का प्रयोग नहीं दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन कही जा रही है सब्जी मंडी के अंदर भीड़ नहीं हो, लेकिन उसकी पालना कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरह से करने में फेल साबित हो रहा है प्रशासन हनुमानगढ़ का। थोड़ी देर पहले भी आपको वीडियो दिखाया था जिसके अंदर इस प्रकार भीड़ जो है लगी रहती है। लोग सब्जी मंडी के हाँ जी क्या हाल है? ठीक है। कैसे चल रहा है धंधा? काम लॉकडाउन में मंदा चल रहा है। मंदा है? हाँ। अच्छा, क्या होना चाहिए? लॉकडाउन बंद होना चाहिए, कोरोना चल रहा है, खुलेगा तब सही होगा, तब खुलेगा। तो सारा कुछ ही बंद करा दें। और खाना सब्जी का 1 घंटा छूट है, किराने को छूट है, बाकी लूट है, कपड़े सब बंद है। नहीं तो ये ठेले पर क्यों नहीं खरीदते लोग? यही आते हैं रोज भीड़ क्यों? इन्होंने बात करो पापा जी, अपने बात करो पापा जी। हाँ जी कल मूवी आएगी हमारी, फेसबुक पे आएगी 5 मिनट। तो इस प्रकार लोगों की जो राय है वो इस प्रकार है कि आवाज़ लगाकर सब्जी बेचने का काम पुरानी परंपरा है, उसको निभाए हुए हैं। पुराने हिसाब से सब्जी जिस प्रकार बिकती है, आप सब्जी मंडी का दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर लोग जो है सब्जी मंडी के अंदर ही प्रतिदिन भीड़ लगती है। यह सबसे बड़ी बात है प्रशासन के स्तर से। हालांकि प्रयास जरूर किया जा रहा है, हम ये नहीं कहते कि प्रयास नहीं किया जा रहा, लेकिन इसका स्थायी हल जब भी होगा खुले स्थान पर जो सब्जी मंडी जाएगी। ट्रैफिक यातायात पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। अब देखते हैं किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। चलते हैं इधर, देखते हैं। हनुमानगढ़ से लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं।
यातायात पुलिस के द्वारा हनुमानगढ़ सब्जी मंडी की लाइव तस्वीरें आपके समक्ष पेश है। किस प्रकार लोगों की रेलम रेल यहाँ लगी रहती है। रोज आते हैं, रोज यही खरीदने के लिए आते हैं सब्जी। हाँ जी भाई, वार्ड के अंदर ठेले नहीं आते क्या सब्जी के आपके? हाँ सर, वार्ड के अंदर, वार्ड के अंदर नहीं है सर, नहीं आती कोई भी। बाजार आए थे दवाई लेने, इसलिए सब्जी लेने आए हैं। अच्छा, इसलिए आ गए। हाँ, अच्छा, बाकी हमें कोई शौक नहीं है। हम तो ऑफिस भी टाइम टू टाइम हफ्ते में 3 दिन जाते हैं। क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिजली बोर्ड में। तो अगर सब्जी मंडी में आए तो भीड़ रहती है, वार्ड में लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका क्या विचार है? नहीं, वार्ड में भी अच्छी है। कुछ दिन के लिए जो है वार्ड में खरीद ले तो अच्छी है, जनता का यही कहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। रोज ही भीड़ रहती है, क्या कहेंगे इस संबंध में? अब ये तो मजबूरी है सर, अब क्या कह सकते हैं, या किसी का शौक है उसके चक्कर में। आप कलम न्यूज़ से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों का शौक है सब्जी मंडी से ही सब्जी खरीदनी है, ये इन्होंने विचार प्रकट किए हैं कि सब्जी मंडी से ही सब्जी खरीदनी पुरानी आदत पड़ी हुई है। पहले ही हम बता चुके हैं कि लोग वार्डों के अंदर सब्जी खरीदना पसंद नहीं करते, रेडी ठेला सब जाता है। लेकिन अभी तक लोगों के मानस के अंदर ये बात बैठी ही नहीं है कि हमें कुछ दिनों के लिए वार्ड से ही सब्जी खरीदनी चाहिए। वार्ड में रेडी आती है, वहाँ से खरीदनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कलम न्यूज़ की जो मुहिम है कि आप जागरूकता मन के अंदर बिठाएं, लोगों को समझाएं और लोगों को बताएं कि हमें जो है, लोगों को यह भी बताना है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हमें करनी है। आज आपको सब्जी मंडी के बाज़ार के हालात दिखाए हैं। कलम न्यूज़ फिर जुड़ेगी, फिर आपको कोई नया वीडियो लेकर। कोरोना गाइडलाइन की पालना के मुहिम के तहत कलम न्यूज़ लगातार लगी हुई है, लोगों को समझाने, लोगों के मन के अंदर ये बात बिठाने कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए आगे आना ही होगा, तभी हम बच सकेंगे। लोगों को समझाया जाए और स्वयं बचें और लोगों को भी बचाएं। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।